हेलो स्टूडेंट्स, सबका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करना सीखे हुए थे कि अगर 90 अंश से ज़्यादा भी कोण अगर हमें दिया हुआ है तो हम किस तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि पिछली क्लासेस में 9th और 10th क्लास में आप 0 से 90 तक के ही मान ज्ञात करना सीखे हुए हैं सारणी की सहायता से। तो पिछले वीडियो में हम इनके मान ज्ञात करना, किस तरीके से मान ज्ञात कर सकते हैं, वो पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो एक बार वापस उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के मान याद करने के लिए मेन आपको 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो है, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है और ये चौथा चतुर्थांश है। ये 0, 90, 180, 270 के बाद यही जो है 360 वापस हम घूम गए, है ना, पूरा एक चक्कर लगाए, मतलब 360 अंश हुआ। फिर 360 के बाद में फिर इसमें अगर हम और 90 जोड़ेंगे, वापस यहाँ से हमने स्टार्ट किया था 90, फिर 180, फिर 270, 360, फिर वापस जाएंगे तो और 90 जुड़ जाएगा तो 450 डिग्री। फिर 90 और आगे बढ़ेंगे, फिर से वापस पहुँचेंगे तो ये हो जाएगा 540 डिग्री। वापस फिर 90 और आगे बढ़े तो ये हो जाएगा 540 के बाद 630 और ये 720। तो इस तरीके से हम इसमें त्रिकोणमितीय जो अंश है, अंश इस तरीके से लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट आपकी ये वाली लाइन होती है। तो इसमें पहली जो चीज़ आपको याद रखनी है कि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और साइन को अपोजिट कॉसेक, ये पॉजिटिव होता है। इसको लिखते भी जाते हैं ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और साइन को अपोजिट कॉसिक, ये पॉजिटिव होंगे। और इसमें जो है टेन और टेन को अपोजिट होता है कॉट, ये पॉजिटिव होते हैं। और इसमें जो है कॉस और कॉस को अपोजिट होता है सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर निगेटिव होती हैं। तो ये पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव देंगे, टेन और कॉट पॉजिटिव देंगे, कॉस और सेक पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। सेकंड चीज़ आपको ये याद रखनी है कि ये जो लाइन है, जो क्षैतिज रेखा है, ये नो चेंज की लाइन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे यहीं पर ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है? नो चेंज। तो नो चेंज मतलब क्या? तो इसका मतलब है कि अगर आपको साइन दिया है, साइन जो है 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, चाहे साइन कॉस टेन कोई भी अनुपात दिया जाएगा, तो इस लाइन में कोई चेंज नहीं होता है। मतलब साइन जो है वो साइन रहेगा, कॉस है वो कॉस ही रहेगा, यानी जो अनुपात रहेगा वही अनुपात यहाँ पर बना रहता है। उसके बाद में फिर डिसाइड करना होता है कि हम कौन से चतुर्थांश में पहुँचते हैं, और जिस चतुर्थांश में पहुँचते हैं उस चतुर्थांश के हिसाब से उसका हमको चिन्ह डिसाइड करना होता है। तो क्या याद रखनी है कि ये जो 0 और 180, यानी ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन कह सकते हैं या क्षैतिज रेखा कह सकते हैं, इस क्षैतिज रेखा में कोई चेंज नहीं होता। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, वर्टिकल लाइन है, इस लाइन में आपको चेंज करना है, ये आपको चेंज करना है। तो ये लाइन चेंज की लाइन है, ये लाइन नो चेंज की लाइन है। बस यही चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपके सारी वैल्यूज़ जो है बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि टेन 330 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि 330 अंश हम किस चतुर्थांश में पहुंच रहे हैं। तो यहाँ देखिए 330 अंश यानी हम 360 अंश से कम में हैं और 270 अंश से ज़्यादा है। तो आप इसको 270 प्लस कर सकते हो या 360 माइनस कर सकते हो, मतलब आपकी मर्जी है, आंसर सेम आएगा। तो दोनों तरीके से करके देखते हैं। 330 है तो 330 को हम लिख सकते हैं 270 से कितना ज़्यादा है, तो 270 से ये 60 अंश ज़्यादा है। या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि ये 360 से कितना कम है, ये 360 से 30 अंश कम है। तो हम दोनों तरीके से इसे सॉल्व करके देखेंगे। तो 330 अंश यानी इसको हम लिखते हैं 270 धन 60 अंश। ओके, 270 धन 60 अंश। अब कहाँ पहुँचे हम?
270 धन 60 यानी हम इस लाइन से आगे पहुंच चुके, चौथे चतुर्थांश में आ चुके। चौथे चतुर्थांश में आ गए मतलब हमको कॉस और सेक है वही पॉजिटिव देने वाला है। सबसे पहले तो 270 पे बात करते हैं। 270 यानी ये वाली लाइन, तो 270 की लाइन कैसी है, चेंज वाली लाइन है, तो 10 जो है वो चेंज होने वाला है। तो 10 किस में चेंज होता है, 10 चेंज हो जाता है, यहाँ पे चेंज को भी लिखते हैं, 10 और कॉट ये आपस में चेंज होते हैं, सिर्फ 10 लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। साइन और कॉसेक ये चेंज होते हैं, सॉरी साइन और कॉस, साइन कॉस बनता है, कॉस साइन बनता है, ठीक है। और सेक और कॉसेक, सेक का कॉसेक बनाता है और कॉसेक जो है वो सेक बनाता है, इस तरीके से चेंज होना है। तो 270 की लाइन है मतलब चेंज करेंगे, तो 10 को क्या चेंज करके लिखेंगे, कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट 60 अंश। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि 10 270 धन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, क्योंकि ये 270 वाली लाइन है तो चेंज हो रहा है, तो ये हो गया कॉट। अब इसमें चिन्ह भी देखना है, आप पहले चेंज कर लिए उसके बाद चिन्ह देखना है। कौन से चतुर्थांश में हम पहुंचे थे, तो हम चौथे चतुर्थांश में पहुंचे हुए थे। तो चौथे चतुर्थांश में स्टार्टिंग में क्या था वो देखना होता है ना, बाद में क्या बना वो नहीं चाहिए, स्टार्टिंग में क्या था, 10 था। तो 10 चौथे चतुर्थांश में कैसा रहेगा, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा सारी चीज़ें जो है वो निगेटिव होती हैं। तो 10 जो है हमको माइनस कॉट बना के देने वाला है। अब कॉट 60 अंश की वैल्यू 1/वर्गमूल 3, तो ये हो जाएगा -1/वर्गमूल 3। इसमें आपको 0 से लेकर के 90 तक की जो सारणी थी, जो 9th और 10th क्लास में पढ़े हुए थे, उसको आपको याद रखना होगा। इसी क्वेश्चन को हम यहाँ से ऐसा लेकर के भी सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर कैसे आएगा। तो इसको दूसरी तरीके से बनाएं, तो 10 दिया हुआ है हमको 330 अंश, तो इसको अब हम लिखने वाले हैं 10 360 ऋण 30 अंश, ऐसा लिखते हैं। अब 10 है, कौन सी लाइन में है, 360 की लाइन में, और 360 की लाइन मतलब ये वाली लाइन, इस लाइन में हमको नो चेंज यानी चेंज नहीं होगा, तो 10 जो है वो चेंज नहीं होगा, तो 10 ही बना रहेगा, और 10 थीटा यानी 10 30 अंश। अब चिन्ह को डिसाइड करेंगे कि चिन्ह कैसा होने वाला है, तो ये 10 था और 360 ऋण थीटा यानी कि हम चौथे चतुर्थांश में पहुँचे हैं, और चौथे चतुर्थांश में 10 जो है वो निगेटिव होता है, इस कारण से ये -10 30 अंश बनाएगा। तो -10 30 अंश की वैल्यू 1/वर्गमूल 3। तो आप देख सकते हैं, चाहे आप 330 अंश को 270 धन 60 अंश करके सॉल्व करें या 360 ऋण 30 अंश करके सॉल्व करें, आंसर आपका सेम आने वाला है। तो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। यहाँ हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन 765 अंश। तो 765 अंश दिया है, तो आप इसको क्या करेंगे, 360 से भाग देते हैं और देखते हैं कि कितने बार वो 360 से भाग जा सकता है। तो ऐसा करके भी आप देख सकते हैं, 360 को एक बार यदि गुणा करते हैं तो 360 होता है, पहाड़ा बना लेते हैं, 360 गुणा 2 यानी 720, 360 गुणा 3 यानी ये होता है 1080, 360 गुणा 4 यानी होता है 1440। ये आप बना के रख लीजिए तो आसानी होगी। तो 765 है, मतलब कहाँ है, यहाँ पर है, इससे थोड़ा सा आगे, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 765 यानी 360 गुणा 2 से कितना आगे है, 765 मतलब इससे हम 45 आगे चले गए। ओके, अब क्या हुआ, 45 अंश, अंश को बाहर ऐसा लिखेंगे, पूरे का अंश है वो। अब हम 360 साइन में फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 360 धन थीटा का कितने बार मल्टीप्लाई है इस पे हमको ध्यान नहीं देना है, ये देखना है कि यहाँ पर आया क्या है। तो 360 आया है, तो साइन 360 धन थीटा का फॉर्मूला लेंगे। तो 360 धन थीटा यानी ये 360 है, फिर वापस थीटा गए, यानी पहले चतुर्थांश में हम पहुँचे हुए हैं। तो साइन थीटा यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा ही रहेगी। क्यों, क्योंकि हम पहले चतुर्थांश में हैं और 360 की लाइन है, तो 360 0 और 180 इस लाइन में नो चेंज, तो साइन है वो साइन ही रहेगा, और साइन 360 धन थीटा यानी साइन थीटा। चिन्ह को देखेंगे
तो पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है, इस कारण से ये प्लस साइन थीटा बनाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा साइन 45 अंश, क्योंकि साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 45। अब साइन 45 की वैल्यू 1/√2, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/√2। ओके, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कॉस -1710 1710 अंश। तो सबसे पहले तो इसमें फॉर्मूला यूज़ करें कि कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि माइनस का साइन आया हुआ है। तो कॉस माइनस थीटा का मतलब होता है कि आप यहाँ से नीचे आ रहे हैं। ओके, कौन सा चतुर्थांश है ये? चौथा चतुर्थांश। तो चौथे चतुर्थांश में कॉस तो सबसे पहले क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस में रहेगा। फिर ये वाली लाइन पकड़ के हम नीचे आ रहे हैं, देन नो चेंज, मतलब कॉस जो है वो कॉस ही बना रहेगा। तो कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस 1710 अंश। ओके, यहाँ तक आ गया। फिर 1710 अंश है, हम इसमें देखते हैं कितने बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है। एक बार और इसको करके देखते हैं, 360 को 5 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा, ये 0, 6 पंचे 30, 3 पंचे 15, 3 1800। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस 1710 अंश है, तो ये 1800 से कितना कम है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस, ये है 1800 से 90 कम आ रहा है ना, 1710 आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे कॉस 1800 ऋण 90। 1800 यानी इसको ऐसा ना लिख करके ऐसा लिखते हैं 360 गुणा 5, 5 बार ये गुणा हुआ था तभी 1800 आया था, तो 360 गुणा 5 ऋण 90। अब यहाँ फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, तो कॉस 360 माइनस थीटा, इसका यूज़ होने वाला है। 360 वाली लाइन है, देन नो चेंज, तो कॉस जो है वो कॉस ही बना रहेगा, कॉस थीटा रहेगा। प्लस माइनस का डिसाइड करें तो 360 माइनस थीटा मतलब हम यहाँ से नीचे आए, तो नीचे आ रहे हैं मतलब ये हम लोग कहाँ पहुँचते हैं? चौथे चतुर्थांश में। कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री की वैल्यू याद है आप लोगों को? इसकी वैल्यू होती है 0। तो इस तरीके से कॉस ऋण 1710 अंश का मान हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, कॉस ऋण 1410 अंश का मान क्या होता है। चौथा क्वेश्चन क्या है? कॉसेक ऋण 1410। तो कॉसेक ऋण 1410 अंश है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर माइनस साइन दिखाई दे रहा है, तो हम यूज़ करेंगे कॉसेक माइनस थीटा का फॉर्मूला। तो कॉसेक माइनस थीटा यानी कॉसेक में आप यहाँ से नीचे आ रहे हैं, यानी चौथे चतुर्थांश में, तो क्योंकि ये माइनस थीटा है, यहाँ पर ये 0 वाली लाइन पे नो चेंज है, तो कॉसेक है वो कॉसेक ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉसेक थीटा। फिर साइन का डिसाइड करेंगे कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो क्योंकि ये कॉसेक है और चौथे चतुर्थांश में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव हो सकते हैं, इसलिए हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉसेक, ये माइनस सामने आ गया, 1410 अंश। अब 1410 अंश आया है मतलब हम 360 कितने बार घूम चुके, तो यहाँ देखिए 1440 हमको यहाँ दिखाई दे रहा है लगभग इसके पास, तो कितने बार में आता है ये? 4 बार में, और ये 1410 है तो 1440 से हम 30 कम आ रहे हैं। ओके, तो इसको लिखेंगे माइनस कॉसेक 1440 यानी 360 को 4 बार मल्टीप्लाई किए हैं, तो 360 इंटू 4 में माइनस करना पड़ेगा हमको 30। अब फिर से देखिए 360 दिखाई दे रहा है और 360 की लाइन में नो चेंज, तो हम क्या जानते हैं कि कॉसेक 360 माइनस थीटा की वैल्यू अब हमको चाहिए, तो नो चेंज है मतलब ये कॉसेक थीटा ही रहेगा, और साथ ही साथ माइनस आ रहा है 360 माइनस थीटा यानी चौथा चतुर्थांश। चौथे चतुर्थांश में जो कॉसेक होता है वो कैसा रहेगा? निगेटिव, क्योंकि कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, इस कारण से ये बना देगा माइनस कॉसेक थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस, ये माइनस कॉसेक थीटा बना रहा है और एक माइनस बाहर है, तो माइनस कॉसेक 30 अंश, ये हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, कॉसेक 30 अंश की वैल्यू, तो साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2, कॉसेक 30 अंश की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कॉट 570 अंश। आप लोग को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, इसके मेथड को समझिए आप लोग। 570 अंश, 570 अंश यहाँ ढूंढिए, देखिए कहाँ पर है ये, 360 से आगे बढ़ चुका है, तो 360 से कितना आगे बढ़ चुका, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट 360, 570 में 360 को घटा देते हैं, ये हो गया 10 और ये हो गया 2, 210 हम आगे बढ़े हुए हैं, तो 360 धन 210 अंश। ओके, अब कॉट 360 प्लस थीटा का हमको फॉर्मूला लेना है, कॉट 360 प्लस थीटा, 360 की लाइन है, नो चेंज, ये कॉट थीटा ही बनाएगा, साथ ही साथ 360 प्लस थीटा यानी पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस कॉट थीटा बनता है, तो ये क्या बना देगा, इक्वल टू हमको मिलेगा प्लस कॉट 210 डिग्री। 210 अंश है, मतलब कहाँ है हम, 210 अंश यहाँ देखिए, ये 90 तक, 90 से 180, 180 से यहाँ हम आगे बढ़ चुके हैं, तो 180 अंश से ज़्यादा है, तो 210 अंश को हम लिख सकते हैं कॉट 180 से कितना ज़्यादा है, ये 30 ज़्यादा है, 180 धन 30 अंश। अब 180 की लाइन है, मतलब नो चेंज, तो नो चेंज तो ये कॉट 30 अंश बनाएगा। फिर चिन्ह का निर्धारण करें, 180 धन थीटा यानी कौन सा चतुर्थांश है ये, तीसरा चतुर्थांश, तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये कॉट है तो ये पॉजिटिव बना रहेगा। ओके, कॉट 30 अंश की वैल्यू, कॉट 30 अंश की वैल्यू वर्गमूल 3, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्गमूल 3। मतलब आपको अगर ज़्यादा का कोण दिया हुआ है, 360 से ज़्यादा का कोण अगर दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप इसमें देख लीजिए कि कितने बार 360 अंश से वो मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, जिससे कि आपका कोण थोड़ा छोटा हो जाएगा। फिर उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि इस कोण के लिए हम कौन से चतुर्थांश में पहुंच रहे हैं, और उसके बाद में आपको यहाँ पर वो चेंज होता है या नहीं होता है ये डिसाइड करेंगे, और दूसरी चीज़ ये डिसाइड करेंगे कि उसका चिन्ह पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। तो अभी हमारा एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी सॉल्व करते हैं। 5th क्वेश्चन, साइन 225 अंश, 225 अंश कहाँ मिलेगा, ये 180 से ज़्यादा है, तो 225 180 से कितना ज़्यादा है, माइनस करके देखते हैं, ये इससे 45 ज़्यादा है, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 180 धन 45। ओके, 180 की लाइन है, तो 180 की लाइन में नो चेंज, ठीक है, ये नो चेंज वाली लाइन है, तो नो चेंज मतलब साइन जो है वो साइन ही रहेगा, साइन 45 अंश रहेगा। फिर चिन्ह भी डिसाइड करते हैं, 180 धन थीटा यानी कौन से चतुर्थांश में, हम तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये तो साइन था, तो ये कैसा रहेगा, माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपको दो चीज़ें जो है बहुत याद रखना है। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो लाइन है 0 वाली लाइन और 180 वाली लाइन, ये नो चेंज, मतलब यहाँ पर साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस है, मतलब जो जैसा है वो वैसा ही बना रहेगा। 90 और 270 की लाइन में चेंज होना है, और चेंज ये इस तरीके से चेंज होता है, इसको भी आप याद रखिए, साइन और कॉस ये आपस में चेंज होते हैं, टेन और कॉट आपस में चेंज होते हैं, सेक और कॉसेक आपस में चेंज होते हैं। तो कब होगा ये, केवल 90 और 270 वाली लाइन पे चेंज होता है। ये पहली चीज़, चेंज कैसे करना है और कहाँ पर नहीं करना है। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि कौन से चतुर्थांश में क्या पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव, ठीक है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें आती हैं तो वो निगेटिव हो जाती हैं। तो केवल 2 ही बातें अगर आप याद रखते हैं तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिद्ध कीजिए 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 π/6 कॉस स्क्वायर π/3 इसकी वैल्यू 3/2 के इक्वल होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें हम, क्या दिया है, 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 π/6 कॉस स्क्वायर π/3, ठीक है, ये दिया हुआ है। इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस
यहाँ पर देखिए 7π/6 दिखाई दे रहा है, इसमें जो अंश है वो हर से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो 7 को आप डिवाइड कीजिए 6 से, 6 1 जा 6, कितना बच रहा है 1, यानी ये एक बार डिवाइड हो रहा है। तो इसको कैसा लिखते हैं, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 7π/6 को हम लिखेंगे एक बार पूरी तरीके से डिवाइड हुआ तो पाई हो जाएगा। फिर ये शेषफल बचा है तो हम इसको लिखेंगे एक बार पाई, क्योंकि ये 7π था, ठीक है। तो पाई और किससे डिवाइड कर रहे थे 6 से, तो ये हो गया π/6। इस तरीके से चेंज किया जाता है जब अंश की वैल्यू जो है वो हद से ज़्यादा होती है। और ये हो गया कॉस स्क्वायर π/3। अब यहाँ पर हमको फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो देखिए क्या होता है कॉसेक पाई प्लस थीटा, इसकी वैल्यू, तो कॉसेक पाई प्लस थीटा यानी पाई यानी 180 की लाइन, 180 में हम थीटा आगे बढ़ रहे हैं, मतलब तीसरे चतुर्थांश में जा रहे हैं। और कौन सी लाइन है 180 की लाइन है, तो 180 यानी नो चेंज। तो कॉसेक जो है वो कॉसेक ही रहेगा, कॉसेक थीटा ही बना रहेगा। और साथ ही साथ हम तीसरे चतुर्थांश में जा रहे हैं, तीसरे चतुर्थांश में टेन और टेन का ऑपोजिट कॉट, ये पॉजिटिव होते हैं, कॉसेक है टेन ये निगेटिव हो जाएगा। ओके, अब ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस ये जो है माइनस कॉसेक थीटा दे रहा है, यानी हमको यहाँ पर माइनस कॉसेक π/6 ये मिलने वाला है। और इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए इनटू कॉस स्क्वायर π/3। अब इनकी वैल्यूज़ रखते हैं 2 sin स्क्वायर π/6 मतलब 30 अंश। आप इसको चेंज करके देख सकते हैं, π/6 का मतलब होता है आप इसको 180/π से गुणा कर दीजिए। अगर आपको रेडियन में वैल्यू अच्छे से याद नहीं है तो ये पाई और पाई कैंसिल हो गया और ये बच रहा है 30, तो ये 30 अंश ये बन जाता है। तो हमको साइन 30 अंश की वैल्यू चाहिए, तो 1/2 और इसका स्क्वायर था तो घात 2 हो गया, माइनस सॉरी प्लस हुआ, माइनस की घात 2 है देन वो प्लस ही बना रहेगा। कॉसेक π/6 यानी कॉसेक π/6 यानी 30 अंश, कॉसेक 30 अंश की वैल्यू 2, साइन का जस्ट ऑपोजिट कॉसेक होता है और इसकी घात है 2। तो ये हो गया -2 की पावर 2 कर देते हैं, एक बार इसमें पावर 2 है देन वो प्लस हो ही जाएगा। कॉस π/3, तो π/3 का मतलब है आप इसको 180/π से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पाई और पाई कैंसिल और ये हो गया π/3। तो ये कितने बार डिवाइड होगा 60 टाइम। ओके, तो इसकी वैल्यू है 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 × 1/4 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 2 का स्क्वायर 4 × 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया और 2 से 2 1 सा 2 2 सा, तो हमको मिल रहा है 1/2 + 1, तो 1/2 + 1 मतलब ये हो जाएगा 3/2। तो हमको राइट हैंड साइड की वैल्यू मिल जाती है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके और थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है cos 3π/2 + x cos 2π + x और cot 3π/2 - x प्लस cot 2π + x, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर देखिए एक बार आप उसको ड्रॉ कर लीजिए। क्या होता है ये नो चेंज की लाइन है, नो चेंज, और ये चेंज की लाइन है, ठीक है, या यस चेंज ऐसा लिख सकते हो, यस वाली लाइन लिखो और ये नो वाली लाइन है। इस तरीके आप इसको शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हो। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, साइन और साइन का ऑपोजिट, टेन और टेन का ऑपोजिट, कॉस और कॉस का ऑपोजिट, सिर्फ ये 2 चीज़ें ही आपको याद रखनी है। तो यहाँ जो दिया हुआ है ये रेडियन में वैल्यूज़ दी गई हैं, तो रेडियन में वैल्यूज़ दी हैं तो आप इसको रेडियन में इसको आप 0 लिखते हैं। ये π/2 है, ये पाई है, ये है 3π/2 और ये होता है फिर वापस से 2π। रेडियन में भी आप इसको लिख के रख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या है, पहला cos 3π/2 + x, क्या है ये 3π/2, 3π/2 मतलब ये वाली लाइन, इस लाइन में आपको क्या करना है, चेंज करना है। यस, चेंज कैसे होगा, तो कॉस जो है वो चेंज होता है साइन में, साइन कॉस में, कॉस चेंज साइन में। इसको भी लिख लीजिए कॉस साइन टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है।
तो ये हमने सारा कुछ लिख लिया जो हमको ज़रूरत थी। तो कॉस चेंज हो जाएगा क्योंकि 270 था, तो ये साइन बना देगा, साइन एक्स बनाएगा। ठीक है, अब प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, तो कहाँ पहुँचे हैं हम ये देखेंगे। 270 प्लस थीटा, तो हम चौथे चतुर्थांश में पहुँच रहे हैं। इस लाइन से प्लस किए हैं चौथे चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में कॉस क्या होता है, तो चौथे चतुर्थांश में कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस साइन एक्स रहेगा, प्लस को नहीं लिखेंगे। सेकेंड, इसके साथ में कॉस 2 पाई प्लस एक्स है। 2 पाई मतलब जीरो वाली लाइन, 2 पाई प्लस एक्स, यानी हम पहले चतुर्थांश में हैं और 2 पाई वाली लाइन है, देन नो चेंज, तो ये कॉस जो है वो कॉस एक्स ही रहेगा। और यहाँ पर पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस कॉस एक्स ये रहा। उसके साथ फिर यहाँ देखिए कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 दिखाई दे रहा है, 3 पाई बाई 2 यानी ये वाली लाइन चेंज होना है। कैसे चेंज होगा, कॉट है तो कॉट बना देगा 10, तो ये हमको मिला, ये हमको यहाँ पर मिलेगा 10x, प्लस मिलेगा या माइनस मिलेगा, तो आपको 270 में से माइनस जा रहे हैं, मतलब आप यहाँ पर पहुँचे। ठीक है, इस चतुर्थांश में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, कॉट था तो ये पॉजिटिव 10x दिया और ये प्लस 10x हो गया। और कॉट 2 पाई प्लस एक्स है, तो 2 पाई ये वाली लाइन है, प्लस एक्स यानी पहले चतुर्थांश में पहुँचे। 2 पाई की लाइन में नो चेंज, मतलब ये कॉट ही रहेगा, और पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये कॉट एक्स ही बना के हमको दिया उसने। वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, ये है साइन एक्स कॉस एक्स इंटू ये ब्रैकेट में जो है 10x आया है, तो 10x को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, प्लस कॉट एक्स दिया है, कॉट एक्स मतलब कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये लिख लिए, इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स इंटू, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए दोनों का जो एलसीएम है नीचे क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स मिला हमको, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमको एक सर्वसमीका दिखाई दे रही है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो ये हमको 1 यहाँ पर दिख रहा है। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू ये हो गया 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, तो ऊपर नीचे से साइन एक्स और कॉस एक्स कैंसिल हो गए, देन हमको यहाँ पर 1 मिल जाता है जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।